जैसा कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। अब तो तुम पिता हमारा जीवित है किसी से नहीं कहोगी ना? तब तक जब तक तुम मेरी बात मानो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, आज की रात तुम मेरे कक्ष में रहोगी। केवल हत्यारे हो तुम। तुम्हें तो देखते तुम्हारे माता पिता का अनुमान लगाया जा सकता है। वो भी अवश्य तुम्हारी तरह स्वार्थी और क्रूर रहे होंगे, इसीलिए पिता महाराज ने उन्हें मार दिया, तुम्हारी मां को बंदी बना के रखा। क्या हुआ चंद्र, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? उसका इतना साहस इसे कैसे कह सकती हो? किसी को कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने का। इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी मैंने इन्हें हमारे महल में रहने दिया। मैंने इसे, इसकी माँ को, उसकी भाभी को, किसी को कष्ट नहीं आने दिया। शांत हो जाओ चंद्र, उसके बारे में सोचकर अपना मन खराब मत करो। मैं हूं ना तुम्हारी करीब। और वैसे भी ये सब तो होना ही था। वो हमारे शत्रु की बेटी जो है, उसके बारे में सोचकर तुम अपना वक्त जाया मत करो चंद्र। ये किसकी परछाई थी? इस समय कौन हो सकता है? ये कौन है जो इतनी रात को इस तरह छिपकर मंदिर की ओर जा रहा है? छाया? सत्या, कितना समय हो गया ना हमें मिले हुए। पहले कैसे हम रोज मिला करते थे, परंतु जब से चंद्र ने राजगद्दी संभाली है तब से। अब इस बातें छिपकर मिलना ठीक नहीं है। हम वैशाली में मिले थे और तब से लेकर आज तक हमने अपने प्रेम संबंध को छुपा कर रखा है। पर छाया, अब तुम्हारा भाई मगध का राजा बन गया है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मगध की राजकुमारी का विवाह एक सोना गढ़ने वाले के साथ हो। छाया, इस बार तो मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के विवाह के लिए गहने लाने के बहाने से आ गया, पर हर बार ये बहाना नहीं मिल पाएगा छाया। परंतु मैं स्वयं को राजकुमारी नहीं समझती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। छाया, तुम समझती नहीं हो, ये सब इतना सरल नहीं है। सत्य तो ये है कि अब तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक चंद्र के राजा बनने से पूर्व मैं और सत्या साथ कार्य करते थे। अब फिर चाहने लगे एक दूसरे को, परंतु तुम इससे ऐसे छिप कर क्यों मिल रही हो? यदि तुम इससे विवाह करना चाहती हो तो अपने भाई से बोल दो, वो अपनी बहन की बात नहीं टालेगा। वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसे घृणा की परिभाषा आती है। प्रेम क्या होता है वो नहीं समझता है। वो केवल युद्ध करना जानता है, प्रतिशोध लेना जानता है। प्यार क्या होता है वो इससे अपरिचित है। यदि वो समझ भी गया तो क्या होगा? वही जो आचार्य चाणक्य चाहते हैं। और उनके लिए
कूटनीति और साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और वो तो यही चाहेंगे कि चंद्र मेरा विवाह किसी राजवंश में करा दे ताकि मगध की ताकत और बढ़ सके, और फिर मेरा विवाह भी एक राजनीतिक समझौता बन के रह जाएगा। नंदिनी, तुम किसी को बात मत बताना। यदि आचार्य को ये ज्ञात हो गया तो वो सत्य की हत्या भी करवा सकते। क्या? तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? हाँ, अपने पिता महाराज से। निश्चित रूप से पिता और प्रेमी की भावनाएं भिन्न होती है, परंतु उसका तेज और उसकी आत्मा एक ही होती है। आप जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उसके लिए आप सब कुछ त्याग सकते हैं, हंसते हंसते अपने प्राण दे सकते हैं। वही प्रेम है। मैं भी सत्य से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, परंतु उसके प्राण जाते नहीं देख सकती। नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, भगवान के लिए अपना मुंह मत खोलना। नहीं, मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी। ये कैसा गोश्त बनाया है तुमने? ठीक से बुरा भी नहीं है। किसने बनाया है? जाओ और उसको मेरे सामने लेकर आओ। क्षमा कीजिएगा महारानी, ये मैंने ही बनाया है। भोजन बनाने वाली दासी की पुत्री स्वस्थ नहीं थी, इसी कारण वो आज आई नहीं। और वो बकरी थोड़ी छोटी थी, मुझे पकाने में थोड़ा समय लग गया। और ये क्या वजह हुई? मेरे भोजन के साथ इतनी लापरवाही? कलेजी अगर ठीक से नहीं बने तो वो मुझे नहीं भाती। मालूम नहीं था तुम्हें? हे प्रभु, इसने एक और दासी की बलि ले ली, और वो भी केवल कलेजा खाने के लिए। दुर्धरा, तुम वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं ये राजमाता ने ये हार भिजवाया आपके लिए। तो अंदर आओ, बाहर से खड़े होकर दोगी। मुझे दूसरी कलेजी चाहिए। हे ईश्वर, एक निर्दोष दासी की बलि दे दी इसने, उस पर भी इसे कलेजे का स्वाद नहीं भा रहा। अब क्या करूं दुर्धरा? मुझे तो जैसे आदत सी हो चुकी है। सुबह सुबह अगर मुझे कलेजी ना मिले तो जैसे मेरे कलेजे को ठंडक ही नहीं मिली। अगर इन बेवकूफों को तो इतना सा काम करना भी नहीं आता। अगर छोटी थी तो क्या हुआ? छोटी का गोश्त तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हाँ, ये तो किसी नवजात का लगता है। हाँ, नवजात ही था। बेचारी बहुत चीखी होगी ना, बहुत दर्द हुआ होगा उसे। जी नहीं, मैंने एक ही झटके में उसकी बलि दे दी थी। एक ही झटके में? इस बार तो जाने देती, लेकिन अगली बार ठीक से नहीं बना तो मैं तुम्हारा कलेजा खा जाऊंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। ये लो दुर्धरा, तुम भी चखो। नहीं, 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 नहीं। इसे क्या हुआ? ये तो ऐसे भाग गई जैसे मैंने इसी का कलेजा मांग लिया। ये दासी सैनिक की आरती क्यों उतार रही है? आप दिन रात यहाँ पहरा देकर हमारे और हमारे महल की रक्षा करते हैं, इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपको राखी बांध रही हूँ। एक समय था जब मेरे आगे एक साथ 9 कलाइयां आगे आती थी राखी बंधवाने के लिए, परंतु आज महाराज, ये है अजमेर के राजा, काशी, छेदी, पांचाल, गंधार और कलिंगा के महाराज। आचार्य, आचार्य, मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा, किंतु क्या आपने इन्हें भी आमंत्रित किया है? हाँ चंद्र, क्योंकि मगध पर हमारी जीत में इन डकैतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जब हमारे राज्य के 16 जनपदों के राजा हमारे राज्य की सीमा विस्तार हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं,
तो इन्हें भी सम्मिलित होने का अधिकार है। जी आचार्य, जैसा आप उचित समझे। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घोषणा के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य घोषणा करता हूं कि संपूर्ण भारत की उन्नति के लिए कन्याकुमारी अंतरिक्ष से अतक तक, बंगसेंग और कटक तक राज्यों की नीतियां मगध के महामंत्री मेरे आचार्य चाणक्य ही सुनिश्चित करेंगे। हमारा निर्णय है कि हर एक राज्य में कम से कम 8 मंत्रियों का मंत्रि परिषद, जो कि धर्माध्यक्ष, राष्ट्रपाल और अमात्य परिषद से सुझाव लेकर राजा को उसका कर्तव्य निभाने में उसकी सहायता करेगा। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी छाया आपसे भेंट करना चाहती हैं। परंतु क्यों मैं भीतर नहीं जा सकती? आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। क्षमा करिए रानी, परंतु हमें आदेश मिले हैं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मगध की रानी हूँ और मुझे मेरे भाई के हाथ में राखी बांधने का पूरा अधिकार है। क्षमा कीजिए, मैं तो महाराज की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राज आज्ञा नहीं है। पुराने राजा के वंश का कोई भी, बालक हो या बड़ा, इनसे नहीं मिल सकता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।